Hi guys, this is the second part of most important diagrams of biology. In this video, we are going to be talking about the most important diagrams of human anatomy and physiology वाला part. So let's get started. अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो. उसमें मैंने बेसिक बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बताए थे. तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 आईसीएसई बायोलॉजी बोर्ड्स के लिए. इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है. तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डायग्राम. तो सबसे पहला है ये वाला 8.2. तो इसमें ना रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का आपको सबका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. गाइस, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट फॉरगेट टू लर्न दिस. ये वाला डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूरा प्रोसेस ऑफ डायपेडिसिस बताया गया है. दिस फ्लो चार्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अब ये वाला डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपको कभी ड्रॉ करने के लिए नहीं पूछेंगे, बट इसकी लेबलिंग्स, कैसे ब्लड फ्लो करता है, वो सारी चीज़ें आपको पूछ सकते हैं. तो यहाँ पे एक बार देख लो आप. इसके बाद एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल ये भी इंपॉर्टेंट है. इसमें लेबलिंग पूछा जा सकता है. पीवाईक्यूज में मैंने इस पर क्वेश्चन देखा है. तो ये लबडब वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत बार मैंने पीवाईक्यूज में देखा है, सो प्लीज लर्न इट. This is the diagram of double circulation. So if you want to easily understand double circulation, this diagram is helpful. गाइस, ये टेक्स्ट बुक के पीछे जो डायग्राम क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आप इग्नोर मत करना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं. ये क्वेश्चंस भी सॉल्व जरूर करना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम. These two diagrams of kidney are very very important. को ये कैसे बनाना है वो भी याद रखना है एंड इसकी सारी लेबलिंग्स भी याद रखनी है. नेक्स्ट, नेफ्रॉन का जो डायग्राम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको इसका लेबलिंग एंड सारे पार्ट्स कहाँ पे प्रेजेंट है वो सब आपको पता होना चाहिए. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम इज दिस वन. ये है बोमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब ये हमारे हर क्लास टेस्ट में पूछा गया था, तो ये पीवाईक्यूज में भी देखा गया है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट चैप्टर इज द नर्वस सिस्टम. इसमें से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ईजी जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो वाला डायग्राम है एक न्यूरॉन का. तो ये वाला इजी है बट इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रैक्टिस करना मत भूलना. ये पोलराइजेशन डायपोलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट अगर आप डायग्राम से पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, तो ये भी लर्न कर लेना. द फंक्शन एंड लोकेशन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन इज इम्पॉर्टेंट. गाइस, ब्रेन में ना आपको उसके जो 3 लेयर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिंग्स, तो 3 मेनिंग्स जो है ब्रेन्स के वो आपको याद रखने हैं. तो ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है. ये वाला आपसे कोई नहीं पूछेगा. ये वाला डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो स्टिम्युलाई होता है वो हमारे नर्व्स पे कैसे जाता है और वापस फिर हमको रिस्पॉन्स कैसे मिलता है. तो ये वाला पढ़ लेना. उसी डायग्राम को थोड़े अच्छे से समझाया यहाँ पे एकदम डिटेल में. नेक्स्ट चैप्टर, सेंस ऑर्गन्स, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इसका वेटेज बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा होता है. आपकी ह्यूमन एनाटॉमी या किसी भी पार्ट से देख लो, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने सेंस ऑर्गन को इतने स्टार्स लगाया. तो ह्यूमन एनाटॉमी मतलब पूरी ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको कुछ छोड़ना नहीं है. बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर आपको बताऊँ, सर्कुलेटरी सिस्टम, सेंस ऑर्गन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. सो द एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है अगर आपको लोकेशन याद रखनी है लेक्राइमल और नासोलेक्लाइमर डक्ट की. गाइस, आइस का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पीवाईक्यूज में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है. ठीक है, तो आइस का स्ट्रक्चर ज़रूर याद रखना. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है मायोपिया और हाइपरोपिया का. ये आपको डायरेक्टली ड्रॉ करने भी पूछ सकते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम ईयर. ठीक है, ईयर का इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको मतलब आप बोलोगे इतना हार्ड हमको समझ में कैसा आएगा, मतलब आप ड्रॉ करके थोड़ा सा इसकी लेबलिंग्स याद रखना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, आपको आ जाएगा. तो ये भी इंपॉर्टेंट है पहला वाला. एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही डायग्राम है, ये वाला. ठीक है, तो ये आपको ड्रॉ करने तो नहीं पूछेंगे, बट मतलब मेरे प्री बोर्ड में आया था ये, और ये आपको लेबल करने ज़रूर से पूछ सकता है, तो ये याद रख के चले जाना. ये भी थोड़ा सा याद रख लेना. नेक्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें से ये 2 डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फीमेल में से ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसकी लेबलिंग्स आपको याद रखनी है. हमारी टीचर ने बताया था कि इस पर्टिकुलर पार्ट में से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी मत भूलना.
अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्राइंग्स या फिर डायग्राम आप बोल सकते हो, ये बहुत बार देखा गया है PYQs में, तो ये ज़रूर उसे मार्क कर लेना। ये वाला ना एक ही बार PYQs में पूछा गया था, तो थोड़ा सा आइडिया इसका ले लेना। फ्रॉम द पॉपुलेशन वाला चैप्टर ट्यूबेक्टोमी का डायग्राम और वैसेक्टोमी का डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगी, उपासना मैम का वो वीडियो है। अगर आप एग्जाम के पहले वो वीडियो देख लेते हो, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी डायग्राम क्वेश्चन सॉल्व करने में। एंड ह्यूमन एवोल्यूशन और पोल्यूशन वाले चैप्टर में से वी डोंट हैव एनी डायग्राम फॉर प्रैक्टिसिंग। सो आफ्टर एनालाइजिंग द PYQs, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुए डायग्राम्स है वो है होमोलोगस क्रोमोसोम, रूट हेयर वाला, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्पर्म, मैल्पीजियन कैप्सूल एंड नेफ्रॉन। तो ये सारे बिल्कुल छोड़ के मत जाना अपना बोर्ड्स देने। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज वैल्यूएबल फॉर यू ऑल। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।